बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू नशरी कायदे के दो नए मुरक्कब हर्फ देखेंगे। एक देखेंगे झ यानी के जीम के को और एक देखेंगे चे को। तो पहले देखते हैं जीम को। जीम झ झंडा और इसकी लिखाई देखते हैं। बहुत आसान, एक नुक्ता। अब आपकी बारी। इसी तरीके से झंडा सफ़ा नंबर 98 पे देखेंगे और साथ अब हम इसकी कुछ अल्फाज साजी भी देखेंगे क्योंकि अल्फाज साजी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ लिखना भी, इसको भी लाइन के ऊपर लिखना है आपने, जैसे कि लिखते हैं और एक नुक्ता। इस तरीके से। अब अगर इसकी अल्फाज साजी देखें तो झ आ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा झा। और अगर इस झा के साथ हम अड़े लगा दें तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन जाएगा झाड़। इसी तरीके से अगर वाव के साथ देखें तो झ ओ और इसको मिलाएं तो ये बनेगा झो। और झो को अगर हम लाम के साथ मिला दें तो ये हमारा लफ्ज बन गया झोल। ये अल्फाज साजी इसके साथ थी। अब देखते हैं आगे। छ का तारुफ और पहचान। छ छतरी छ। अब इसको लिखेंगे कैसे? तीन नुक्ते, एक दफा फिर अब इसको लिख के देखते हैं सफ़ा नंबर 98 पे। सफ़ा नंबर 98 पे अगर हम इसको लिख के देखें तो तीन नुक्ते, अब आप अगर इसकी अल्फाज साजी देखें तो छ अलिफ, ये बन जाएगा छा। अगर इसको मिलाएं छ को अड़े के साथ तो ये बन गया छाड़, जैसे छेड़ छाड़ होता है। अब अगर इसी तरीके से इसको हम मिलाएं मसवत्ता वाव के साथ तो छ ओ, ये बन गया छो। और अगर इसी छो को
हम टे अलिफ टा से मिला दें तो ये लफ्ज़ हमारे पास बन जाएगा छोटा। इल्फाज साजी भी इसकी हम वस्फ़त अलिफ वाओ के साथ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।